अब घर बनाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होगा दरकार, सिर्फ 8 से 10 दिनों में शाहाना घर हो जाएगा तैयार। आखिर ये घर कैसे बनते हैं और इन पर कितनी लागत आती है, जानिए इस वीडियो में। इजी टू बिल्ड है ये, हम कुछ 6 से 7 दिन में ये 2.25 मरले का बना लेते हैं। अच्छा। और इससे शॉर्ट टर्म में भी चाहिए तो हम इससे शॉर्ट टर्म में भी बना सकते हैं। ये जो आपका कंटेनर होगा ये आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं। आप इनको स्टोरी वाइज भी आप इसको जोड़ सकते हैं कंटेनर्स को। आप इसकी लाइफ यूँ समझ लें 20 से 25 साल इसको कुछ नहीं होने वाला। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। पाकिस्तानियों के लिए तमाम मसाइल का हल। घर बनाना चाहते थे लेकिन बड़े सवालात जहन में आते थे कि सीमेंट कैसे खरीदेंगे, रेत कैसे खरीदेंगे, और सबसे बड़ी बात कि महंगाई इतनी बढ़ गई कि जो हम लेंटर डालते हैं सरिया बहुत महंगा हो गया। लेकिन उन सब का हल आ चुका है, आया है उस शक्ल में कि आपको मेरे अकब में जो कंटेनर नजर आ रहा है ये वो कंटेनर है जो 3 मरला 5 मरला 10 मरले जो भी आप जिस तरह का घर बनाना चाहते हैं वो बनेगा, वो भी 10 दिनों में। हाँ, आप परेशान होंगे 10 दिनों में कैसे बन सकता है मकान। 10 दिनों में बिल्कुल आपको मकान मिलेगा, और ऐसा मकान कि आप जिस जगह चाहें उसको शिफ्ट कर लें, जिस जगह जाना चाहें लेकर चले जाएं। वो है कंटेनर। आखिर वो कंटेनर क्या है, कैसे बनेगा, कितने पैसों का खर्चा आता है, आज की बताएंगे सारी वीडियो में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। सर हमने देखा ये कंटेनर बड़े यूनिक हैं। इससे पहले हम देखते थे कबल के बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज में ऐसे कंटेनर्स आते थे। अच्छा ये बताएं कि ये जो कंटेनर्स हैं इसकी मेकिंग कैसे होती है? अच्छा, बेसिकली ये कंटेनर्स ये वही हैं, ये शिपिंग कंटेनर्स होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड यही चलते हैं कंटेनर्स। ये जो कंटेनर रिटायर हो जाते हैं वहाँ से उनको हम फिर इसमें मेकिंग के लिए लेके आते हैं। उसमें जो ऑल ओवर वर्ल्ड साइज़ है वो 8x40 का होता है, लेकिन इसको हम एक्सटेंड करके लिविंग के लिए बना लेते हैं। एक्सटेंशन करके तो इसको हम लिविंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर इसमें 12x40 तक साइज़ है, 10x40 का साइज़ है, और इसमें डिफरेंट साइज़ हैं और डिफरेंट क्वालिटी की इसमें जो हम मेकिंग करते हैं वो एज़ पर पर्पज़ है। आप उसमें ऑफिस बनाना चाह रहे हैं, रेजिडेंशियल पर्पज़ है, उस हवाले से हम इसको बिल्ड करते हैं। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि 10 बाय जो भी आपकी अपनी ज़बान है। अगर हम मरलों में बताएं, क्योंकि हमारी सादा सी अवाम है वो मरलों में जाना चाहती है। मरले में ये समझ लें कि ये जो हमारे पीछे कंटेनर है ये अप्रॉक्सीमेटली 2.25 मरले का कंटेनर है, और ये ट्रैवलिंग में जो आता है कंटेनर उसका ये मैक्सिमम साइज़ है। ठीक है, इसको हम 12x40 का कहते हैं, जो यहाँ पे नॉर्मली चलता है। 12x40 फीट का कंटेनर है ये। आइडियाज़ तो बहुत पुराने हैं लेकिन ये आप नहीं समझते बड़ी आसानी है, क्योंकि आजकल बजरी ईंटें बड़े मसाइल हैं। तो कंटेनर और उसका अगर हम देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो आपको क्या लगता है बेहतर कौन सा है? अच्छा, मेकिंग के हवाले से ये है कि ये इजी टू बिल्ड है। ये हम कुछ 6 से 7 दिन में ये 2.25 मरले का बना लेते हैं। अच्छा। और इससे शॉर्ट टर्म में भी चाहिए तो हम इससे शॉर्ट टर्म में भी बना सकते हैं इसको। जो मेकिंग है वो बहुत ईजी है। और फिर ये दूसरा ये कि ये पोर्टेबल है। आप एक बिल्डिंग बनाएंगे सरिया लेके, ईंट लेके, बजरी लेके, तो वो फिक्स हो जाएगी। लेकिन ये जो आपका कंटेनर होगा ये आप इजीली इसको मूव कर सकते हैं। पोर्टेबल है, आप यहाँ इसको उठा के एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पोर्टेबिलिटी है। इसमें कोई आपको ट्रैवलिंग में कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। अब तो जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं, वो इक्विप्ड हैं क्रेन के साथ, या मूवमेंट में आपको कोई इशू नहीं आता इसका। इसलिए इसकी पोर्टेबिलिटी जो है इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, और आप इसको इजीली किसी भी एरिया में मूव कर सकते हैं। ये तो सिंगल स्टोरी है और 2.5 मरले के करीब ये मुहित है। अगर हमने इसको 5 मरले पर लेके जाना है, 10 मरले पे अवेलेबिलिटी है इसकी? हाँ जी, इसमें अवेलेबिलिटी है। आप इनको स्टोरी वाइज भी आप इसको जोड़ सकते हैं कंटेनर्स को, और आप इनको जो है वो स्प्रेड भी कर सकते हैं, इनको इंटरलिंक कर सकते हैं। फिर इस तरह के बहुत सारे यूनिट्स को आपस में मिला के कम्प्लेक्स बिल्डिंग भी बना सकते हैं आप इसकी पूरी। कितने खर्चा आ जाता है इस पर? अप्रॉक्सीमेटली जो कॉस्ट आती है वो कुछ 2 मिलियन की कॉस्ट है इसके ऊपर। और मेरे ख्याल में ये एज़ कंपेयर करें उसके साथ, बजरी सीमेंट के साथ, तो उसके अकॉर्डिंग ही होगी। लेकिन इसमें फ़ीचर्स ज़्यादा हैं। एक तो इसकी पोर्टेबिलिटी हो गया, दूसरा ये अर्थ के जो आप ज़लज़ला है उससे भी बचाता है ये। मतलब उसमें कि ज़लज़ले में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये अर्थक्वेक प्रूफ है ये पूरा जो कंटेनर है। इसमें ये नहीं कि आपका सारा का सारा लेंटर आपके ऊपर आ गिरेगा या इस तरह का कोई इशू नहीं है। स्पेशली हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में जहाँ पे ये लैंड स्लाइडिंग और ये इस तरह की इशूज़ हैं, वहाँ पे ये बड़ा परफेक्ट है। हमने ये मरी में 1-2 प्रोजेक्ट्स किए भी हैं और अभी तक वो सक्सेसफुल जा रहे हैं। सर अगर क्वालिटी की बात की जाए, ये क्या क्वालिटी है? लोहा है, स्टील है, क्या चीज़ क्या है ये? अच्छा, इसकी जो कंपोजिशन है वो इसको कोर 10 स्टील कहते हैं कंटेनर को। इसकी 2 क्वालिटीज़ हैं। एक तो हम लोकली यहाँ पे भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। यहाँ पे जो चाइनीज़ आयरन आता है उसको हम परचेज़ करते हैं, उसका हम बिल्ड कर लेते हैं। ये कंटेनर जो जिसको हम ये दिखा रहे हैं आपको, ये वाला कंटेनर शिपिंग कंटेनर होता है। इसकी जो अंदर इसके कंपोजिशन है वो कोर 10 स्टील है, और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। आप इसकी लाइफ यूँ समझ लें कि अज्यूम कर सकते हैं कि 20 से 25 साल इसको कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि इसको जो डिज़ाइन किया गया है उसको स्पेशली पर्पज़ ये था कि इसको समंदर के जो नमकियात हैं उसको रजिस्ट करने के लिए बनाया गया था।
लेकिन हम इसको बिल्डिंग लाइन में लेके आ रहे हैं तो डेफिनेटली इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है। इसको रस्ट वगैरह नहीं जल्दी जो है वो ख़राब करता, और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं जो मतलब हम यहाँ पे लोकल आयरन में वो नहीं आपको मिलेंगे जो इसमें आपको मिलेंगे। अच्छा, मुस्तकबिल में हम कह सकते हैं कि अगर इसको प्रमोट किया जाए तो बजरी रेत सबसे जान छोड़ जाएगी? जी डेफिनेटली, अगर आप इसको प्रमोट करते हैं और इसका ट्रेंड लेके आते हैं तो ऐन मुमकिन है कि ये ज़्यादा कामयाब हो। और इसमें आपने इसकी लाइफ भी मैंने आपको बता दी है, मिनिमम लाइफ बताई है। और आप इसको प्रॉपर पेंट करते रहते हैं, इसकी क्योर करते हैं तो आप इसको ज़्यादा लंबा अरसा भी चला सकते हैं। अब हम इनके साथ इसका विजिट भी करवाएंगे आपको। सर, अब आपने बताना है कि ये क्या चीज़ है, क्या क्वालिटी लगाई, सारा विजिट करवाएंगे आप। सबसे पहले सर इसके पत्थर ज़मीन की बात की जाए। अच्छा, ये हमने इसमें जो है ना फ्लोरिंग जो की है वो टाइल की है, जिस तरह हम घरों में करते हैं। जी जी। इसमें फ्लोरिंग में भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, वुडन फ्लोर लगा सकते हैं आप, ठीक है, और बनाइल फ्लोरिंग लगा सकते हैं। ये इस कंटेनर का लिविंग एरिया है, ठीक है, और इसके साथ अटैच आपका किचन है और ये वॉशरूम है। ये किचन है? जी, ये किचन है। अच्छा, एल्यूमिनियम के दरवाजे लगे हैं, एल्यूमिनियम के डोर्स हैं, ठीक है, और ये किचन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। सही है जी, ठीक है, कि नॉर्मल जो है फैमिली वो किचन इस्तेमाल कर सकती है। ये इसके साथ अटैच वॉशरूम है लिविंग के साथ ही, ठीक है। वॉशरूम भी बिल्कुल ये बिल्कुल हाँ एज इट इज जिस तरह आप बिल्डिंग में जिस तरह से आपको मिलता है उसी तरह सेम, और ये सफिशिएंट साइज में होता है, 5x6 का रख सकते हैं। और आपकी नीड ज़्यादा है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, एज पर प्लान भी बना सकते हैं आप इसको। ये लिविंग है आपका, लिविंग में आप यहाँ पे आप अपने सीटिंग सोफाज लगा सकते हैं, LED वगैरह लगा के आप इसको और भी पर्पसेस के लिए, टीवी लाउंज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप ये आगे आ जाएगा, यहाँ पे आप पार्टीशन करके तो इसको एक बेडरूम के तौर पे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इस एरिया को। मतलब कि एक नॉर्मल फैमिली सुकून से रह सकती है। एक आप समझ लें कि ये 1 बेड अपार्टमेंट लाइक उस तरह की एक बिल्डिंग बन जाएगी ये। अब बात करें इनकी दीवारें हैं, ये पैलिंग की हुई है? ये बेसिकली ये चिप बोर्ड लेमिनेशन होती है, इसको हम वुड फ्रेम के साथ इसके साथ अटैच करते हैं। इसके बैक एंड पे हम रखते हैं थर्माकोल इंसुलेशन, ठीक है, फॉर पर्पस ऑफ हीट कंट्रोल इसमें, ताकि गर्मी और सर्दी का इफेक्ट ज़्यादा ना हो। छत भी हमने इसी में बनाई है, आप इसमें फॉल सीलिंग भी कर सकते हैं, और ये चिप बोर्ड के साथ भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। बाकी इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क है, इसमें आपको स्विच बोर्ड्स भी मिल जाते हैं सारा, और ये लाइट्स मिल जाती हैं। आप AC भी यहाँ पे हमने AC की प्रोविजन दी है, सही है, आप इसको AC को भी इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पे। अभी में हमारे पास अच्छी खासी जगह मुहित है, क्या हमें जगह अवेलेबल है, तो बाकी चीज़ इसमें आप पार्टीशन यहाँ पे करेंगे, ग्लास की कर सकते हैं, अगर आप लाइक करते हैं ग्लास को, वन साइड विजन भी कर सकते हैं, या सी थ्रू भी कर सकते हैं आप इसको। ग्लास का पर्पज़ ये साउंड प्रूफ हो जाएगा। ये इसका इस रूम में अगर आपका टीवी वगैरह कोई या बच्चे खेल रहे हैं तो ये इसकी आवाज़ आपकी उधर नहीं जाएगी, तो आपका ये साउंड प्रूफ एक सिस्टम बन जाएगा। और इसमें आप ग्लास की पार्टीशन भी कर सकते हैं और वुड की भी। ये जो फिक्स किया गया है ये ग्लास के लिए किया गया फ्रेम, इसको जब हम बंद कर देंगे तो यहाँ पे आपका बेडरूम का एक पूरा आपको लिविंग के लिए प्राइवेसी भी मिल जाती है, और आपको बेडरूम की एक जो वो लुक है वो भी मिल जाएगी। बारिश में भी हम इसकी जो वाटर प्रूफिंग है उसमें भी ख़ास ख्याल करते हैं, सिलिकॉन्स के साथ हम इसकी अंदर से प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। फिर इसकी जो रूफ़ होती है उसके ऊपर भी हम फाइबर की एक कोटिंग करवाते हैं, ताकि फ्यूचर में भी आपको कोई 10-20 साल तक भी आपको ऐसे कोई वाटर प्रूफिंग के इश्यूज़ ना हो। सर्दी में क्या ठंडा होता है, गर्म होता है, कैसा होता है? नहीं, सर्दी और गर्मी में थोड़ा बहुत इसका टेम्परेचर का आम बिल्डिंग से माइनर सा फ़र्क होता है, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसमें AC लगा के या हीटर लगा के। लेकिन सर्दियों में बहुत मज़े का इसमें मौसम होता है, विदाउट हीटर भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और गर्मियों में डेफिनेटली आप इसमें जिस तरह आप आम बिल्डिंग में आप AC लगाते हैं, आप इसमें AC लगा के आराम से लिविंग कर सकते हैं। अब आपने अपने क्लाइंट्स को कन्विंस करना है, और वो क्लाइंट्स हैं जो कि आपको देख रहे हैं, जी जी, उनको कैसे कन्विंस करेंगे और क्या कहेंगे? देखिए, मैंने फीचर्स आपको बता दिए हैं। एक तो ये इजी टू बिल्ड है, इसमें बहुत कम ड्यूरेशन में आप इसको बना सकते हैं, और इसकी कॉस्ट भी मेरा ख्याल है कि 19-20 का फ़र्क होगा, शायद इसकी सीमेंट और बजरी वगैरह से कॉस्ट भी इसकी कम आए। दूसरा इसकी मेजर जो इसका है, इसमें पोर्टेबिलिटी है, आप इसको उठा के मूव कर सकते हैं, ठीक है, या इसकी शेप्स चेंज करके आप इसका अपने कुछ अरसे के बाद अगर उसमें ऑल्ट्रेशंस करना चाहते हैं तो इसमें ऑल्ट्रेशंस कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको इसका वर्थ का बताया है, वो भी बहुत अच्छा इसका एडवांटेज है कि उसमें भी आप सेव हैं 100%। और सबसे बड़ी बात कि वो हमारे यहाँ कहा जाता है कि मिस्त्री को लाते अपनी मर्जी से जाते वो अपनी मर्जी से हैं। आपको तो 5 दिन में मुकम्मल, 5 दिन में 6 दिन में इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की अगर बड़ी इन्वेंशन देखी जाए,
दूसरे ममालिक में तो बहुत अहम है, बहुत चलती है, लेकिन पाकिस्तानी लेवल पे अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी इन्वेंशन है। 5 मरले का घर हो या 3 मरले का, सिर्फ 5 या 10 दिनों में आपको बन के आपके पास। और सबसे मजे की बात, अगर आप एक इलाके से दूसरे इलाके शिफ्ट होना चाहते हैं, वो सिर्फ आप 2 दिनों में सामान समेत शिफ्ट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या वो इलाका है या वो इलाका है। बिल्कुल अब ये आसानी आपके लिए है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको ये इन्वेंशन भी बहुत पसंद आई होगी। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।